रोली, वो लड़की कहाँ गई? इन्हें हमारी मदद करनी होगी, अपने होने का सबूत देना होगा। मिस्टर भारद्वाज, सीमर जी में किसी भी तरह का कोई इंप्रूवमेंट नहीं दिख रहा। लेकिन डॉक्टर, कोई तो तरीका होगा ना जिससे सिमर की तबीयत ठीक हो जाए। देखिए, अब पहले जैसा तरीका तो रहा नहीं कि पेशेंट के साथ जोर जबरदस्ती करके उसे ट्रीट किया जाए। हम तो सिर्फ दवाइयों में विश्वास रखते हैं, पर जब ये दवाई खाए तब ना ये दवाई खाती है, ना इंजेक्शन लगाने देती है, ना तो ये टाइम पे सोती है। अगर पूरी नींद नहीं लेगी तो हमारे ट्रीटमेंट का असर कैसे होगा? डॉक्टर देखिए, डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, पर जब पेशेंट ठीक होना ही नहीं चाहती तो इम्प्रूवमेंट कैसे दिखेगा? फिर भी हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप भी प्रार्थना कीजिए। एक्सक्यूज मी। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? घर में सब, माँ, माताजी, अंजलि, संजना, सब आपका इंतजार कर रहे हैं, और खासकर मैं आपके बगैर अधूरा हो गया हूं सिमर। प्लीज ऐसा मत कीजिए, और किसी के लिए ना सही, अपने बच्चों के लिए वापस आ जाइए। सिमर, मुझसे बात कीजिए, मैं प्रेम हूं, कुछ तो बोलिए। सर, इनके आराम करने का टाइम हो गया है। आप आराम कीजिए। प्लीज। रोली, श्रुति, कमाल है, ये मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? रोली, मेरी ओर देखो, मैं अमर। कोई लाभ नहीं बेटा, ये बच्ची बेचारी 2 महीने से यूं ही ऐसी बैठी हुई है, ना कुछ बोलती है ना कुछ सुनती है, बस एकटक माता रानी को निहारती रहती है। ऐसा लगता है जैसे ये
अपने साथ हुए अन्याय का माता रानी से हिसाब मांग रहे हैं। इसे इंसाफ दिलाने के लिए तो माता रानी ने मुझे भेजा है। ये तो रोली है। हाँ कैलेंडर, माता रानी ने हमारी पुकार सुन ली। उस औरत को रोकने का रास्ता मिल गया। माता रानी हमारे साथ है कैलेंडर। अब वो बहरूपिया अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी, कभी नहीं। चल। सिमर जी में किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। ना ये दवाई खाती है, ना इंजेक्शन लगाने देती है। डॉक्टर सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, पर जब पेशेंट ठीक होना ही नहीं चाहती तो इम्प्रूवमेंट कैसे दिखेगा? लोग कहते हैं आस्था में बहुत शक्ति होती है, झूठ कहते हैं। मेरे परिवार ने हमेशा आपकी भक्ति की थी, क्या सिला मिला हमें? हमारी बर्बादी। आज मैं आपसे शिकायत नहीं, आपके होने का सबूत मांगने यहाँ रुका हूं। दिखाइए अपनी शक्ति। श्रुति, या यूं कहूं कि झुमकी उमा के साथ क्या कर रही है? आज मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। बहुत रुलाया इसने हमें। मेरे परिवार की बर्बादी का कारण यही है। आज इसकी जान ले लूंगा मैं। अमर, अमर रुक जा। अमर, अमर रुक। मुझे माफ कर दीजिएगा प्रेम जी। मुझे भी अंजलि और संजू की बहुत याद आती है। मैं जानती हूँ पिछले 2 महीनों से आप रोज इस उम्मीद से यहाँ आते हैं कि शायद मैं ठीक हो जाऊं, लेकिन रोज निराश होकर वापस लौट जाते हैं। मैं क्या करूं प्रेम जी, अपने परिवार को, आप सब लोगों को सही सलामत रखने के लिए पिछले 2 महीनों से यहाँ रहकर पागल होने का नाटक कर रही हूँ। मैं तो ये भी नहीं जानती कि जिनके लिए मैं ये सब कर रही हूँ उनके साथ में, मेरी रोली के साथ में कहाँ है, कुछ नहीं जानती मैं। आज मुझसे मिलने को ना आया था अमर। हाँ सिमर, वो मरा नहीं है, वो जिंदा है। कम से कम आज एक अच्छी खबर तो सुनाई आपने कि अमर जिंदा है। हे माता रानी, आपका लाख लाख धन्यवाद जो आपने अमर की जान बचा ली, क्योंकि बस एक वही है जो मेरे परिवार को
उस बहरूपिये के चक्रव्यूह से निकालने में मेरी मदद कर सकते हैं। बस अब किसी भी हाल में अमर तक ये बात पहुंचानी होगी कि मैं बिल्कुल ठीक हूं। और कैसे? दीदी, खुद को संभालना होगा। अगर इसने मेरा चेहरा पढ़ लिया तो हाथ लगाकर मन की बात भी जान लेगी। नहीं, इस बहरूपिये को पता नहीं लगना चाहिए कि अमर जिंदा है। कैसी हैं दीदी? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे अब भी नाराज हैं दीदी, पर मैं क्या करूं? आप लोग अगर इस तरह गलतियां करते रहेंगे तो सजा तो देनी पड़ेगी ना दीदी। अब देखिए, मैंने आप पर सम्मोहन किया, आपसे माताजी को धक्का दिलवाया। और फिर इल्जाम भी आप पर आ गया। मैं जानती हूँ दीदी, आपको कुछ नहीं हुआ, फिर भी आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं, ये साबित कर कर आपको यहाँ के सबसे अच्छे मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ है, इस वादे के साथ कि जब तक आप ये नाटक करती रहेंगी, मैं माताजी, संजना और सत्तू भाई, इन तीनों को कुछ नहीं करूंगी। मैं पिछले 2 महीने से अपना वादा बहुत अच्छे से निभा रही हूँ, क्योंकि आप अपना वादा निभा रही हैं। चलिए अब ये सब छोड़िए, मैं रोज की तरह आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। घर पे सबको यही लगता है कि आप सिर्फ मेरे हाथों का बना खाना खाती हैं। चलिए खा लीजिए। चली जाओ यहाँ से। आपका मतलब क्या है? मैं यहाँ से चली जाऊं या आप लोगों की जिंदगी से? हम लोगों की जिंदगी से एक ना एक दिन तो तुम्हें जाना ही होगा। कैसी कैसी बातें करती हैं दीदी आप भी ना। इतना सब कुछ हो गया, पर फिर भी अभी तक आप पता नहीं किस गलतफहमी में जी रही। गलतफहमी नहीं, विश्वास है मेरा, और अटूट विश्वास के साथ बड़ी सी बड़ी ताकत को टूटना ही पड़ता है। दीदी आप कुछ नहीं कर सकती, जो करना था वो मैं कर चुकी, और आप जो काम अधूरा बचा है वो कल पूरा हो जाएगा, महाशिवरात्रि के दिन। मेरी बरसों की तपस्या का फल मिलने का दिन है कल। 2 महीने लगे सिद्धांत जी का विश्वास जीतने के लिए, अब बस उन्हें पाना बाकी रह गया है। कल महाशिवरात्रि के दिन सिद्धांत जी के साथ मेरा एक ऐसा अटूट बंधन बन जाएगा कि फिर दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकेगी, कोई भी नहीं। चलिए खाना खा लीजिएगा, चलती, ध्यान रखिएगा। ऐसा क्या करने वाली है ये कल महाशिवरात्रि के दिन? कैलेंडर, ये घर? हाँ बॉस, आप जब हॉस्पिटल में थे तो मैंने ये घर किराए पे लिया था। आप बस रोली का ख्याल रखिए, मैं यूं गया और आप दोनों के लिए चाय और समोसे का बंदोबस्त करके आया। कैलेंडर, तू 2 महीने में बहुत बदल गया। मतलब ये कि
इतने टाइम बाद तेरा बॉस कोमा से उठा है, हमें रोली मिल गई जिसकी वजह से हमारी आधी मुसीबत सॉल्व हो गई, और तू सिर्फ चाय और समोसे में निपटाना चाहता है। अरे भाई थोड़ा मुंह मीठा करा दे, थोड़ी जलेबियां ले आ। कैलेंडर, वो साथ में वो आलू के पराठे, प्याज के पकोड़े और राज कचौड़ी। और सुन, साथ में गर्मा गर्म चाय। अब ये सारा खाना हम तीनों के लिए मंगवा रहे हैं या पूरे मोहल्ले के लिए? अमर, प्रेम, ये रोली है, रोली भारद्वाज हाउस की बहू रोली। और सच तो यह मैं जानता हूँ, अपनी आंखों से अपने परिवार को खोता हुआ देखा है मैंने, मैं इसे छोड़ूंगा। इसके सर पे तो खून सवार है, कैसे रुकूं इसे? कैलेंडर, तू भूल रहा है कि मैं डॉक्टर हूं। मुझे पता है कि इंसान को कम चोट पहुंचा के कैसे बेहोश करना है। मुझे इस वक्त इसे रोकने का और कोई तरीका समझ में नहीं आया। प्रेम फोन क्यों नहीं उठा रहा? प्रेम का मैसेज? मैं थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। अंजलि, संजना, ध्यान रखना, रास्ते में दादी को बिल्कुल भी परेशान मत करना। प्रॉमिस? सिद्धांत जी, क्या हुआ? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। नहीं, परेशान नहीं, महाशिवरात्रि की पूजा है, पूरा परिवार तैयार है वहां जाने के लिए, और प्रेम फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है। आप परेशान मत हुइए, जीजू अच्छे से जानते हैं हमारा पूरा परिवार हर साल शहर के बाहर नीलकंठ शिव मंदिर में महाशिवरात्रि की पूजा करने के लिए जाता है। वैसे आप ही ने मुझे बताया था कि जीजू भगवान से नाराज है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त उन्हें फोर्स नहीं करना चाहिए किसी भी चीज के लिए। सिद्धांत बेटा, रोली ठीक कह रही है। वैसे भी इस बार न माता जी हैं ना ही प्रेम सिमर, कम से कम तुम दोनों हमारे साथ चलते, पूजा में शामिल होते तो हम सबको अच्छा लगता बेटा। पापा जी, हमारा भी बहुत मन है, पर माता जी और सत्तू भैया को इस तरह से अकेले छोड़ के जाना ठीक नहीं होगा। सही कह रही हो बेटा। देखो, अच्छे से ध्यान रखना माता जी का, और सत्तू का भी ख्याल रखना। तुम्हें तो पता है ना, हमें लौटने में कल की शाम हो जाएगी। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं और सिद्धांत जी माता जी के पास गेस्ट रूम में ही रहेंगे, ताकि उन्हें कोई भी जरूरत हो तो हम दोनों मौजूद हो। चले ताऊ जी। अच्छा बेटा, बाय बाय ख्याल रखना। बाय बाय। ओए, इन दोनों बदमाशों को मैं छोड़ के आता हूँ। आखिर वो घड़ी आई गई जिसका मुझे गुजारना था। इस लाल दरवाजे के पीछे छिपा हुआ मेरा मकसद बस अब कल महाशिवरात्रि के दिन पूरा हो जाएगा।